अनुष्ठान आराधिका महासाध्वी कुमुदलता जी ने कहा कि वर्तमान समय में विश्व के भीतर जिस प्रकार युद्ध की परिस्थितियां बन रही है, उसके संकेत हमने पहले से ही वर्ष 2025 के अपने प्रवचनों में बताया था कि 2026 में विश्व में युद्ध की स्थिति बनेगी। महामारियां फैलेंगी और बम विस्फोट जैसी घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। इसका मूल कारण ग्रहों का परिवर्तन है। हमारा यह विश्व ग्रहों की चाल से प्रभावित होता है। हम मानव भले ही मानते हो कि ग्रह अपनी जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन जब कुछ ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। बिलवाड़ा के सुभाष नगर में गत वर्ष ऐतिहासिक और अत्यंत सफल चातुर्मास संपन्न कराने वाले अनुष्ठान आराधिका महासाध्वी कुमुदलता जी महाराज शाह, स्वर साम्राज्ञी महाप्रज्ञा जी महाराज शाह, वास्तुशिल्पी पद्मकीर्ति जी महाराज शाह और विद्याभिलाषी राजकीर्ति महाराज शाह सहित ठाणा 4 इंदौर की दिशा में विहार यात्रा करते हुए पुनः बिलवाड़ा पहुंच गए हैं। साध्वी मंडल का 23 मार्च को चित्तौड़ रोड स्थित अर्बन फॉरेस्ट कॉलोनी में प्रवास प्रस्तावित है। इसके बाद 24 मार्च को चित्तौड़ रोड स्थित होटल द व्हाइट सीजन्स में उनका प्रवास रहेगा, जबकि 25 मार्च को बीएसएल लिमिटेड मंडपम बिलवाड़ा में साध्वी मंडल का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अनुष्ठान आराधिका महासाध्वी कुमुदलता जी महाराज शाह, स्वर साम्राज्ञ महाप्रज्ञा जी महाराज शाह, वास्तुशिल्पी पद्मकीर्ति जी महाराज शाह और विद्याभिलाषी राजकीर्ति जी महाराज शाह सहित ठाणा 4 का 2026 का चातुर्मास इंदौर में 22 जुलाई को होगा। यात्रा के दौरान भिलवाड़ा चित्तौड़गढ़ होते हुए इंदौर पहुंचेंगे। आज बने हालातों पर साध्वी कुमुदलता जी ने कहा कि वर्तमान समय में मीन राशि में शनि महाराज विराजमान है, वहीं कुंभ राशि में राहु महाराज स्थित है और कुछ समय पूर्व कुंभ राशि में मंगल का भी प्रवेश हुआ है। जब राहु और मंगल का एक साथ प्रभाव बनता है तो विश्वव्यापी युद्ध की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। आज विश्व में चल रहे युद्ध इसी प्रकार के ग्रह योग का परिणाम है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यह कुछ समय के लिए रुक सकता है, फिर बढ़ सकता है, फिर कुछ समय शांत हो सकता है। यानी आने वाले समय में युद्ध की स्थिति पूरी तरह समाप्त होगी, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। भविष्य में 7 ग्रह एक साथ संयोग बनाएंगे, जिसे सप्तऋषि सहयोग कहा जाएगा। इस योग के प्रभाव से धर्मावलंबी लोग भी आपस में मतभेद और विवाद करने का प्रयास कर सकते हैं। सितंबर के आसपास किसी महामारी के आने की भी आशंका बन सकती है। इसके साथ ही खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं के दाम भी तेजी से बढ़ सकते हैं और कई चीजों के भाव दिन दुगने 4 गुने तक बढ़ने की संभावना है। उन्होंने युद्ध विराम को लेकर कहा कि अप्रैल तक कुछ समय के लिए तनाव कम होने की संभावनाएं बन सकती हैं, यदि देश आपस में समन्वय और भाईचारे के साथ बैठकर समाधान निकालने का प्रयास करे। हमारे प्रधानमंत्री भी काफी सुलझे हुए विचारों के हैं और कई देश आपस में संवाद स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। हमारी तो एक ही प्रार्थना है कि उनके इन प्रयासों में सफलता मिले और पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सके। देखिए, बिलवाड़ा नगरी में हम वर्षावास के पश्चात आए, लेकिन अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये वर्षावास ही चल रहा है। यहाँ के लोगों की भक्ति, यहाँ के लोगों की भावना और अनुष्ठान के प्रति जो श्रद्धा है, सचमुच वो काबिले तारीफ है। अभी जो विश्व के अंदर युद्ध की परिस्थिति चल रही है, अगर आपको याद हो तो 2025 में हमने प्रवचन में आपको बताया था कि देश के अंदर 2026 में विश्व के अंदर युद्ध होगा, महामारियां फैलेगी, बम विस्फोट होंगे और उसका मूल कारण ये है कि जब ग्रहों का परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारा ये विश्व ग्रहों के माध्यम से चलता है। हम मानव हैं, मानते हैं कि ग्रह ग्रह की जगह होते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों का जब परिवर्तन होता है, अभी वर्तमान के अंदर मीन राशि के अंदर शनि महाराज है और वर्तमान के अंदर कुंभ राशि में राहु महाराज है और कुछ दिन हुए हैं और कुंभ राशि के अंदर मंगल का भी प्रवेश हो गया। जब राहु और मंगल का एक साथ प्रवेश होता है तो विश्वव्यापी युद्ध की संभावनाएं बनती है और आप खुद देख रहे हैं कि युद्ध चल रहे हैं। अब उस युद्ध को शांत कैसे किया जाए, उसके लिए एक ही सहारा है, संतों के पास, मुनियों के पास, योगियों के पास, कि हम ज्यादा से ज्यादा धर्म करें और अनुष्ठान करें, मंत्रों की साधना करें और सत्संग से जुड़े, ताकि जो ईरान, इब्राहिम, जहां पर भी युद्ध हो रहे हैं, अमेरिका के आजू बाजू के जो भी वातावरण में हो रहे हैं, उन वातावरण को शांत करने के लिए एक ही मंत्र है कि परमात्मा की भक्ति करो, सत्संग से जुड़ो और अनुष्ठान ही हमारे जीवन के अंदर शांति दे सकता है। और विश्वव्यापी शांति करने के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ मंत्रों की ध्वनि से जुड़ना ही पड़ेगा। युद्ध तो अभी चलेगा,
ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये शांत होगा, कुछ समय रुकेगा फिर बढ़ेगा, रुकेगा फिर बढ़ेगा, कंटिन्यूटी चलेगा ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन आने वाले समय में 7 ग्रह एक साथ जुड़ जाएंगे, तो जिसे सप्तऋषि योग कहा जाएगा। उस योग के अंदर धर्मावलंबी भी एक दूसरे से झगड़ने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों का तो देशवासियों के लिए, विश्व के लिए एक ही संदेश है कि इस युद्ध को रोकने के लिए, और जब सितंबर आएगा तो सितंबर के अंदर हो सकता है कोई महामारी भी आ सकती है, और जो चीजें वर्तमान के अंदर जो खाने पीने की चीजें हैं, धातु हैं, उन सब चीजों के भाव दिन दुगने चार चौगुने बढ़ने लग जाएंगे। देखिए, उसकी निश्चित तारीख तो हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि कुछ समय के लिए थोड़े दिन रुकेगा। हो सकता है कि अप्रैल तक छोटे मोटे तरीके से रुकने की संभावनाएं बन सकती है। एक दूसरे देश एक दूसरे के साथ बैठकर अगर समन्वय और भाईचारा करे। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी काफी सुलझे हुए विचारों के हैं, और काफी देश के लोग एक दूसरे से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हो सके, हम तो एक ही दुआ करें कि उनका प्रयास ये सफल हो और विश्वव्यापी शांति हो जाए।